मैम तो हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे हेलो एल्केन्स के। लिख लेना बेटा साथ साथ, ठीक है। अब तक हमने कौन कौन से कर लिए एक बार उसको देख लेते हैं। अक्षय स्टार्ट द वीडियो क्विकली। कर रहे हैं। Till now what we have studied, first is preparation from, yes, what, alcohols. अल्कोहल्स के आगे 3 पार्ट्स हैं। जश्न कौन कौन से हैं? क्या क्या डाल सकते हैं हम अल्कोहल्स में? एक मैम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। नहीं, आप बोलो ना HX। हाँ ठीक है। दूसरा उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड है और फिर नहीं, थायोनाइल। फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, फॉस्फोरस हैलाइड्स हैं। उसके बाद थायोनाइल क्लोराइड है, ठीक है। इसके सारे आगे बात पूछनी थी मैम, जो आपने होमवर्क दिया है वो हमें याद करने लिखना कैसे है? मतलब बेटा बस जो क्लास में करते हैं वो रिएक्शंस लिख लिख के देखने, ऐसे याद ही नहीं होंगे। ऑर्गेनिक के जो भी रिएक्शंस हम क्लास में लिखते हैं, मैकेनिज्म करते हैं, उसको लिख के देखो। कभी ऑर्गेनिक बिना लिखे याद नहीं होती है। अक्षित और निखिलेश, अभी तक नहीं चालू हुआ तुम लोगों का वीडियो। दूसरा पार्ट है, कल ऑफलाइन ही है और पता है ना रिएक्शंस लिखने हैं, नहीं फिर बैठना पड़ेगा, इसलिए ढंग से पढ़ लो। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के हमने 2 पार्ट कर लिए थे। उसका पहला पार्ट क्या है? फ्रॉम, क्या है निखिलेश बेटा? फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। यस, शाबाश। एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, इसमें डालना क्या होता है अक्षित? एल्कीन्स और एल्काइन्स में क्या डलता है? देख लै, जिन्ना जवाब ना दिता फिर कल बहना पैना तेन। बोल छेती बोल। तेरे कारण ने किया। आज मैं इंस्टीट्यूट गई थी बट सुबह मुझे थोड़ा काम था, नहीं मैं 5 बजे तुम लोगों की ऑफलाइन लगाने की सोच रही थी। फिर वो तूने बोला तेरी क्लास है। चलो कोई ना, HX डालते हैं इसमें, ठीक है। सिमेट्रिकल में तो कोई फर्क नहीं है, जहां मर्जी H जोड़ दो, जहां मर्जी X लगा दो। बट अनसिमेट्रिकल होगा तो कौन सा रूल फॉलो होता है जशन? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल हमें बताता है कि भाई जो भी चीज तुम ऐड कर रहे हो उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो एल्कीन या एल्काइन के, मतलब जो कार्बन अनसैचुरेटेड कार्बन है। हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उसके कार्बन। क्या हुआ बेटा? जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उसके हाँ उसमें हाँ ऐड होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। जौन से कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है उसके पास नेगेटिव पार्ट चला जाता है और हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होनी, एडिशन होनी है। क्यों एडिशन होनी है? क्योंकि साडा जड़ा हाइड्रोकार्बन है वो अनसैचुरेटेड लिया सी। इसमें फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जब हम HBr डालते हैं एल्कीन या एल्काइन में, एंड इफ एडिशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है। बट दिस हैपेंस ओनली एंड ओनली विद HBr। नेचुरली यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लगेगा। प्लीज इसकी मैकेनिज्म याद आप लोगों ने होप सो कर ली होगी, मैं कल लिखवा के देखूंगी, जिसको भी ना आई वो बैठेगा जशन, इंक्लूडिंग यू। फिर मत कहना कि क्लास छूट गई है। इसकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल वाली थी, उसके सारे स्टेप्स ढंग से, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन, वो सारे स्टेप्स होते हैं। बट ये इफ यू ऐड HI और एनी अदर रिएजेंट, उसके साथ पेरोक्साइड काम नहीं करता, ठीक है जी। और इसका बी पार्ट भी हम लोगों ने कर लिया था, जिसको एज अ टेस्ट यूज करते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन, बेसिकली टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ वही है कि एल्कीन है आपके पास, ब्रोमीन डाल रहे हैं हम,
ब्रोमीन वैसे तो कोई भी हेलोजन डाल लो, बट ब्रोमीन क्योंकि कलर्ड होती है तो वो कलर चेंज दे देती है, जिसके कारण उसको हम एज अ टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, एडिशन हो जाएगी, यहाँ पे बी आर लग गया, यहाँ पे बी आर लग गया, तो जो चेंज होगी, टेस्ट का मतलब किसी चीज को टेस्ट यूज करने का मतलब है कि उसमें हमको कोई चेंज दिखेगा। इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक हुई बात, यहाँ तक कर लिया था। अब इसका सी पार्ट लिखना है। किसका सी पार्ट चल रहा है, ध्यान में देना, हाइड्रोकार्बन का। अभी लिखना स्टार्ट कर दो। सी पार्ट है एलाइलिक हेलोजिनेशन। अच्छा ये बताओ निखिलेश, आप बताओ बेटा, एलाइलिक कार्बन कौन सा कार्बन होता है? पहले लेक्चर में पढ़ा था अपन ने। जशन किनू आंदा दसो तिना चो? हाले तो 3 ही लेक्चर लगे ने, तो भूलना शुरू करता है। एलाइलिक कार्बन ਹੁੰਦਾ डबल बॉन्ड ਦੇ ਨਾਲ वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। वो कार्बन नु हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। चलो इधर देखो, कोई बात नहीं। अब जैसे ये हाइड्रोकार्बन लिखा है मैंने, इसमें एलाइलिक कार्बन ये वाला है। क्या तुम लोग ये बात समझ पा रहे हो? ये है ना यस डबल बॉन्ड के साथ जिस पे मैंने स्टार लगाया वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। निखिलेश ठीक है, समझ गया? निखिलेश तुझे बोल रही हूँ, तू नीचे मुंह करके बैठा है। समझ आ गई? क्या दोबारा बताना। मैं एलाइलिक कार्बन बता रही थी, डबल बॉन्ड के साथ ये वाला जिसपे स्टार लगाया है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वो एलाइलिक है। आई बात समझ में? ठीक है। यस। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि हम कोई हेलोजन पा रहे हैं, मान लो हम क्लोरीन पा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये ना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, रूम टेम्परेचर पे नहीं होता। अब नॉर्मल बात देखो, वैसे तो रूम टेम्परेचर पे तो एल्कीन है या एल्काइन है उसमें हेलोजन ऐड हो जाता है, बट हाई टेम्परेचर पे एडिशन नहीं होती, सब्स्टिट्यूशन होती है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन मतलब एक चीज जाएगी दूसरी आएगी, एडिशन मतलब जाएगा कुछ नहीं, सिर्फ आएगा, ऐड होगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है, और कौन से कार्बन पे, लाइलिक कार्बन पे। कैसे देखो, अब H3 है तो एक H वो हटा देती है, कौन, हेलोजन। तो क्या मैं इसको एलाइलिक हेलोजिनेशन बोल सकती हूँ? साथ में HCl बन जाएगा, यहाँ से H निकला और दूसरा Cl लग गया। ये बात समझ में आई कैसे है, बोलो। एलाइलिक कार्बन पे हेलोजन लग गई, सब्स्टिट्यूट हो गई, इसीलिए ये एलाइलिक हेलोजिनेशन बोलते हैं इसको। रिएक्शन लिखो कॉपी पे, लिख लिया? एक मिनट में। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई है, इसमें तो नहीं रहेगी। हाँ हाँ, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं ना, सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं सारे, तो sp3 रहेगी। कोई भी कार्बन जब 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो sp3 होती है। अच्छा इसका नाम बता सकते हो? इसका नाम, नंबरिंग किधरों शुरू करांगे? डबल बॉन्ड नु प्रेफरेंस देवांगे। ठीक है, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में से डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, तो इसका नाम क्लोरो 3 क्लोरो। क्लोरोप्रोपीन। यस, 1 लिखना लिख लो, नहीं लिखना तो भी एक ही बात है। एक सिमिलरली मिनट। हाँ हाँ, ब्रोमीन नाल भी सेम ही लिख रही हैं, आपे लिख लियो बल्कि तुसी। कल तो बेटा सेम ही टाइम लगनी है, ठीक है? आज मैंने थोड़ा काम सीगा तो फिर मैं अज ला नहीं पाई। प्लीज याद करने शुरू कर दो, एक एक लेक्चर नाल देखो 10-10 रिएक्शंस इकट्ठे हो जाते हैं, फिर इकट्ठे नहीं कर पाओगे। अब ये नीचे वाले का नाम खुद लिख लेना, सेम ही है, बस 3 ब्रोमो आएगा और कोई फर्क नहीं है। लिख लो, फिर मुझे यहाँ पे एक लाइन लिखवानी है तुम लोगों को। अक्षर याद करके आना कल सारे रिएक्शंस, ठीक है? ठीक है। बोलू थ्योरी वाली लाइन? एक मिनट। ओके।
Yes, ma'am. Okay, so please write down. At high temperature, addition is reversible. At high temperature, addition is reversible, whereas substitution is irreversible. क्या मतलब हुआ इस लाइन का? रिएक्शन देखो रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रहा, हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। कहते हैं हाई टेम्परेचर पे एडिशन जो होती है ना वो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? अब इधर ध्यान दो जरा, मान लो इसका एडिशन बोलती मैं, तो ये क्या बनता? एडिशन होती था ये बनता। ये बात समझते? एडिशन ठीक है ना? वो बोल रहे हैं कि हाई टेम्परेचर पे जो एडिशन होती है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, वो वापस ये बना देगा। जबकि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर पे वो कैसा है? वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब एक बार ये प्रोडक्ट बन गया तो वो वापस रिएक्टेंट नहीं बनाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, अब इसी के साथ आगे लिखो। और ऐसे कुछ साइन सा डाल लेना। और एलाइलिक ब्रोमिनेशन, there is a specific reagent. For allylic bromination, there is a specific reagent called NBS. NBS का नाम लिख लेते हैं, क्या होता है ये? एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। अभी लिखते जाओ, मैं बस समझाती हूँ। एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। स्ट्रक्चर बना लेना। कैपिटल ओ है, कोबाल्ट नहीं है, ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल है। एच न्यू का मतलब क्या होता है एरो पे? मतलब लाइट एनर्जी, उसकी प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन। एच वैसे +1 में पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, इसलिए लिख देते हैं, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये NBS है। अब मैं प्रोडक्ट लिखती हूँ, उससे पहले जरा देख लो एक बार। देखो क्या, अब पहले मुझे बताओ एलाइलिक ब्रोमिनेशन का मतलब क्या होगा? ये जैसे ये हाइड्रोकार्बन है तुम्हारा, इसमें लाइलिक कार्बन ये वाला है, इस पे ब्रोमीन लेके आनी है, जैसे ये था, मतलब यही चाहिए हमको। ये समझ गए ना? अब या तो हम ये ब्रोमीन डाल के हाई टेम्परेचर करें। स्पेसिफिक रिएजेंट का मतलब क्या है कि फिर रिएक्ट द एल्कीन विद NBS पर्टिकुलरली, तो हमें लाइलिक ब्रोमिनेशन मिलेगी। ये वाली जो ब्रोमीन है ना, ये यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाती है, क्या बनेगा? CH2। यहाँ से निकला क्या? क्या निकलेगा यहाँ से जब ब्रोमीन जाएगी? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन ये ले लेता, तो क्या बना देगा ये? CH2CONH ठीक है, ये जो बना है इसका नाम सक्सिनिमाइड होता है। कहना समझ में आया? तो स्पेशली इफ वी वांट कि हमारी एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो, तो हम एक खास रिएजेंट यूज करते हैं जिसको NBS बोलते हैं। क्लियर है बात? लिख लिया जी? रिएक्शन पूरा कर लो, याद करना है। जैसे समझ में आ गया क्या बता रही हूँ? यस मैम। और इसी के नीचे स्टार डाल के एक और लिखो, एक रिएजेंट क्लोरीनेशन के लिए, फॉर एलाइलिक क्लोरीनेशन,
दोनों को हम सिंपली भी करा सकते हैं, जैसे पीछे करके आए हो हाई टेम्परेचर करके, बट स्पेसिफिक रिएजेंट भी है। फॉर अलाइली क्लोरीनेशन क्या करते हैं, रिएजेंट है SO2Cl2। बेटा कंफ्यूज ना करियो, एक थायोनाइल क्लोराइड भरिया सी पिछे वो की सीगा SOCl2, ਇਹ SO2Cl2 है, इट इज अ डिफरेंट, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सल्फेराइल क्लोराइड। ਕੀ नाम है, सल्फेराइल क्लोराइड। ठीक है, प्रोडक्ट में थल्ले लिख रही हैं एरो पाके। 475 केल्विन टेम्परेचर, एच न्यू। टेम्परेचर नहीं भी याद रहेगा, तुसी बस परऑक्साइड ते एच न्यू याद रख लियो, एच न्यू मतलब एनर्जी। अच्छा चलो हुन मैंने सोच के दसो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, यहाँ से कुछ लग रहा है? हम H रिप्लेस बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, एच निकल जाएगा, CH2 Cl। क्लोरीन और रिप्लेस साइड साइड प्रोडक्ट लगाओ, दिमाग क्या बनेगा इसमें से? H2SO4 क्लोरीन, SO SO2 एक HCl, दोनों लिखो। H2 ठीक है, ठीक है। हाँ चलो लिख लो, शाबाश। नाम तो हम थोनों आंदे ही ने। हो गया, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਪਾਰਟ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ पूरा हो जाएगा। शुड आई गो टू नेक्स्ट पेज? ओके, लास्ट पार्ट ऑफ ये जो भी हम जिससे भी बना रहे हैं, तुम लोग देखो जैसे अल्कोहल्स में हमने अल्कोहल तो यूज करा ही करा था, उसके साथ तीनों अलग अलग चीजें रिएक्ट करा दी थी। सिमिलरली हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन तो लेना ही है, एल्कीन हो सकती है, एल्काइन हो सकता है, रिएजेंट बदलते जाएंगे। रिएजेंट का मतलब जिसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, मेन हाइड्रोकार्बन तो रहेगा ही। जैसे पहले में हमने एल्कीन एल्काइन लिए, दूसरे में भी हमने एल्कीन एल्काइन लिए, थर्ड में हमने एल्कीन लिया क्योंकि लाइली कार्बन लेना था, और फोर्थ जो है वो एल्केन से बनता है, फ्रॉम एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिर्फ इसी में लेने हैं हमको। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे सिंपलेस्ट लेके चलते हैं, मीथेन है, अब वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो एडिशन होगी क्या सब्स्टिट्यूशन होगी? एडिशन, ऑलरेडी सैचुरेटेड है, ऑलरेडी सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सब्स्टिट्यूशन ही होगी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हमको बनाना क्या है वो याद रखो, बना क्या रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं भूलना, RX बनाना। ठीक है, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन, इसमें खासियत क्या है, इसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, डाई सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, ट्राई भी हो सकती है, टेट्रा भी हो सकती है। आर यू गेटिंग मैं कर क्या रही हूँ? ये देखो जरा, मीथेन का मतलब ये है, ਹੁਣ एक हाइड्रोजन हटेगा तो एक Cl आएगा, तो ये बन गया। दूसरा हटेगा तो दोनों Cl आ जाएंगे, बन जाएगा। तीसरा हटेगा तो ये बन जाएगा, चौथा भी हटेगा, यू विल गेट दिस। तो इसमें हमें मिक्सचर ऑफ हेलोएल्केन मिलता है। समझ आई बात? अच्छा, इसका नाम बताना फर्स्ट वाले का, जशन तुम बताओ। क्लोरोमीथेन। अगले का डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, लिख लो फटाफट, ये लिखो कॉपी पे रिएक्शन। सारे इकट्ठे लिख लेंगे। हाँ, इसमें मिक्सचर बनता है, तभी इसको मतलब हम ज्यादा लैब के लिए नहीं यूज करते, ये इंडस्ट्री के लिए मेन यूज होता है। इसका हमने डिटेल करना है थोड़ा सा, पहले लिख लो इसको। लाइट तो के ये भी बैलेंस करेंगे नहीं क्वेश्चन। बेटा ये बैलेंस की बात है, देखो ना, बहुत सारी मीथेन मिलाई, उसमें क्लोरीन डाल दी, हेलोजन डाल दी, तो प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ऐसे करके होता है। क्योंकि हम एक एक को तो नहीं ना लिख रहे। टेम्परेचर लिखो, इसमें ये रिएक्शन सारे बनेंगे, एक बनेगा इसमें। मिक्सचर और मैम इतने Cl तो 2 है। अरे यार तुम लोग समझ नहीं रहे, पता है क्या होता है, देखो ये बीकर है, बीकर में मान लो तुमने 100 ग्राम मीथेन ले लिया, ठीक है,
उसमें तुमने सपोज करो 50 ग्राम क्लोरीन डाल दी, तो 50 ग्राम क्लोरीन में ऐसे थोड़ी है 2 Cl है, हमने तो जनरल रिएक्शन दिखाया, बहुत सारी क्लोरीन डाल दी वो चीज। समझ गए क्या बोलना चाह रही हूँ? वो ऐसे नहीं है कि मैंने रिएक्शन को कोई बैलेंस नहीं किया, ये वैसे लिखना है तो फिर आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा जी, एक एक करके। CH3Cl प्लस HCl, फिर आगे चलो CH3Cl, ऐसे ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। मैंने तो एक जनरल बात बता दी आपको, ठीक है? वैसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कंडीशन लिख लो, लाइट की प्रेजेंस में होता है, और टेम्परेचर लिख लो 520 to 670 केल्विन। लिख लिया? अब इसकी मैकेनिज्म, ये +1 में भी पढ़ के आते हो, इसकी मैकेनिज्म भी करनी है। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे ब्रैकेट में, ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कहलाती है। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या? डाल तो हैलोजन रहे हो ना, इसलिए हैलोजिनेशन है। फ्री रेडिकल क्योंकि इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा। जैसे फ्री रेडिकल की हम देना, मैम इसमें कार्बन के ऊपर एक डॉट बनी होती है। नहीं ये जरूरी नहीं है कार्बन के ही होंगे, और भी एलिमेंट्स बनाते हैं फ्री रेडिकल। जैसे हमने कल वो बेंजोइल फ्री रेडिकल पढ़ा था, फिनाइल फ्री रेडिकल पढ़ा था। फ्री रेडिकल का मतलब है कि एटम के पास अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो मैकेनिज्म में स्टेप 1। कि नेम डिफरेंट है, फ्री रेडिकल कंपाउंड्स होते हैं। अरे बस उसको ऐसे बोल देते हैं, जैसे देखो मैं अभी बताती हूँ। स्टेप 1 में क्या लिखना है? चेन इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएट का मतलब क्या? शुरू होगी चेन। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, ਜਿਹੜੀ क्लोरीन ਸੀगी, क्लोरीन ले रहे हैं ना अपन हैलोजन, तो उसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है। क्यों हो जाती है? अब टेम्परेचर के कारण बॉन्ड टूट जाता है। अब होमोलिटिक होगी तो वो क्लोरीन फ्री रेडिकल में चेंज हो जाती है। समझ गए? कोई स्पेशल नाम नहीं होता, बस इसको हम क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बोल देंगे। ये पहला स्टेप है। अब स्टेप 2, रेडिकल बन गए। अब रेडिकल क्या करेंगे? रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो इधर उधर फटाफट फटाफट घूम रहे हैं कि कहीं से हमको कोई चीज मिल जाए जिसपे हम अटैक कर दें और हम शांत हो जाएं। क्या करेंगे देखते हैं। चेन इनिशिएशन, अब चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन मतलब आगे आगे जाएगी चेन। अब क्या होगा देखते हैं। अब मीथेन तो पड़ी है रिएक्शन मिक्सचर में, ठीक है? अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये जाके मीथेन पे अटैक करेगा। अब मीथेन का देखो, एक्चुअल में प्रोडक्ट में सिंपली मैं ऐसे दिखाऊंगी, बट बनेगा अंदर में क्या हो रहा है वो मैं तुमको साइड पे बता देती हूँ। वो चीज लिखते नहीं होते, वैसे ही समझ होनी चाहिए। देखना जरा, ये जो मीथेन है ना, इसका कोई भी बॉन्ड सारे बराबर ही है। ये ऐसे टूटा होगा, समझ रहे हो तुम? ये जब टूटा होगा तो ये क्या बना होगा? ये पोर्शन CH3 डॉट प्लस H डॉट, और क्या बैठा है? Cl डॉट बैठा है। ये दोनों मिलके HCl बना देंगे और ये रेडिकल बच जाएगा। आर यू गेटिंग इट? अंदर की बात ये है, मतलब ये वो चीज। डिफरेंट है। हम्म, क्या? मुझे सुना नहीं निकलेश, प्लीज रिपीट। नहीं कुछ नहीं। ओके, समझ में आया? ये हुआ कैसे दिखाएंगे वो ऐसे ही, एक स्टेप नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई हुआ क्या है अंदरली बात। और ये सारा ना मतलब प्रूव्ड है ये कि ये बॉन्ड टूट रहा है एनर्जी के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेस पे। इसको क्या बोलेंगे? इसको मिथाइल फ्री रेडिकल बोलेंगे, ठीक है? अब ये बीकर में हो रहा है सारा कुछ। अब मिथाइल फ्री रेडिकल भी कुछ करेगा, है ना? ये चुप तो बैठ नहीं सकता। अब ये क्या करेगा देखते हैं, क्योंकि रेडिकल है। यहाँ तक लिख लिया? एक बदल, मिनट। पेज में चेंज कर रही हूँ, ठीक है? अब क्या होगा? अब मिथाइल फ्री रेडिकल है और वो ठीक बात है। लिख रहे थे, अच्छा लिख लो, लिख लो, लिख लो। आवाज तो थोड़ी साफ नहीं आ रही, इसलिए पता नहीं लग रहा मुझे। ये भी मैकेनिज्म याद करके आनी है सारी, जिन्ना भी अज कराऊंगी सुनूंगी कल।
आज तो सुन नहीं पाई, इंस्टीट्यूट में हम लोग मिले नहीं, तो 2 दिन का सुनूंगी सारा ही बेसिकली। ऐसे 1-2 दिन का तो है नहीं, पिछला भूलना नहीं है। चलूं, अब लिख लिया। ओके। अब मिथाइल फ्री रेडिकल, आपने ना ऐसे नहीं मान के चलना कि इक्वेशन बैलेंस, मतलब मन में क्या रखो कि बिकर में सारा सामान पड़ा है, खिचड़ी बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक दूसरे को वो रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा। अब है तो रेडिकल ही, तो क्लोरीन भी तो पड़ी है। ऐसे थोड़ी है कि सारी के रेडिकल बन गए, कुछ के रेडिकल्स बने, कुछ Cl2 मॉलिक्यूल भी पड़ा। तो मिथाइल फ्री रेडिकल ये क्लोरीन को अटैक करेगा, तो क्या करेगा, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करके इसमें से एक Cl रेडिकल ले जाएगा और दूसरा Cl रेडिकल बन जाएगा। क्या ये प्रोडक्ट बन गया सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट? क्या मैं इसको मोनो सब्स्टिट्यूशन बोल सकती हूँ? मोनो क्यों बोला है मैंने? क्योंकि भाई मेरे पास जो मेन एल्केन थी उसका एक हाइड्रोजन, अभी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। समझ गए ना? या मोनो इसके हेलोजिनेटेड। आगे मेंबर्स कर ही जाएंगे भी। हाँ, इसके आगे करी जाएंगे। मैं एक और करके दिखा देती हूँ, या फिर डाई ऐसे ट्राई ऐसे बन जाता है, देखो क्या होगा। पहले क्लोरीन ऐड करेंगे, फिर 2 बार करके बस फिर वही आ जाएगा। ये लिखो पहले। अब ये जो मोनो बन गया पहले लिख लो, चलो। मैं डाई सब्स्टिट्यूशन कर देती हूँ, ऐसे ट्राई टाट्रा जितने मर्जी हो ही जाएंगे। इसे करके ना चेन प्रोपेगेशन बोलते हैं, मतलब आगे आगे जाई जा रही है। जब लिख लोगे बता देना मुझे, पता नहीं लगता ऐसे ऑनलाइन मोड में। जशन कर लिया। ਹੁਣ ਅੱਗੇ देखो, ਜਿਹੜਾ क्लोरीन फ्री रेडिकल बनया है, अब ये इसी को अटैक करेगा, बट अब इसके वही बात है, यहाँ से एक H रेडिकल निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH2Cl रेडिकल, HCl निकल गया। अब वैसे इसको बोलना हो तो क्या बोल सकते हो, क्लोरोमिथाइल रेडिकल बोल सकते हैं इसे हम। अब ये दूसरे Cl मॉलिक्यूल तो है ही, उसको अटैक करेगा, तो अब डाई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा CH2Cl2। एक क्लोरीन रेडिकल और जनरेट हो गया, वो फिर इन अटैक करेगा, फिर एम चली जाएगा। समझ गया? तो मैंने आपको एक मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बना के दिखा दिया, एक डाई हेलोजिनेटेड। तो ट्राई और टेट्रा आप लोग खुद से मतलब करना, यहाँ पे स्पेस छोड़ देना, प्रोपेगेशन में ही चलता जाएगा। ठीक है, जगह छोड़ने के बाद फिर मैं लिख रही हूँ, आप लोग स्पेस छोड़ के लिखना। चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन वाले मैकेनिज्म में बेटा यही ਹੁੰਦਾ ना, इनिशिएशन होती है, फिर प्रोपेगेशन होती है, फिर टर्मिनेशन होती है। अब टर्मिनेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। कोई भी 2 क्लोरीन रेडिकल दोबारा मिलके क्लोरीन मॉलिक्यूल ही बना दे। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखो मिथाइल रेडिकल बने थे ना, ये बना, पिछले स्टेप में मिथाइल रेडिकल जनरेट हुआ था। तो कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई 2 मिथाइल रेडिकल आपस में ही जुड़ जाएं और C2H6 बना दें। ये काफी क्वेश्चन पूछा गया है। वो पता है क्या पूछते हैं? क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, बोर्ड में काफी बार आया है कि कर तो हम मीथेन की हेलोजिनेशन रहे हैं, देख ही रहे हो ये मैकेनिज्म जो मैंने कराई है वो किसके लिए कराई है, मीथेन की हेलोजिनेशन कराई है। तो वो पूछते हैं भाई करा तो मीथेन की हेलोजिनेशन रहे थे, ये इथेन कैसे बन गया? क्वेश्चन समझे? करा तो मीथेन की हेलोजिनेशन रहे थे, इथेन कैसे प्रोडक्ट बन गया? तो आपने बताना है जी कि कई बार चेन टर्मिनेशन स्टेप में 2 मिथाइल रेडिकल आपस में कंबाइन होके इथेन बना देते हैं। क्लियर? तो ये आपको शो भी करना पड़ेगा उसमें। ठीक है। अच्छा, एक चीज
चलो ये मैकेनिज्म तो हो गई, अब एक दो पॉइंट्स लिखाने, ये लिख लिया कॉपी पे। मैकेनिज्म इतनी है। अब देखो फ्री रेडिकल की एक तो कल कराई थी एंटी मार्कोनिकॉफ की, एक ये है, ये दोनों थानू आनी चाहिए चंगी तरह। एक्चुअली ये नई नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो करते हो ना +1 में, उसमें ये सारी होती हैं। बट कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं है, एक बार पढ़ने बैठोगे ना, एक बार देख के लिख लेना, फिर एक बार अपने आप लिख के देखना। बट ऐसा मत समझना कि आप कॉपी को निहार रहे हो और आप एक्सपेक्ट करो कि आप अकेला देख के उसको लिख लोगे, वो नहीं होगा, लिख लिख के करना पड़ेगा। जब लिख लो बता देना प्लीज। लिख लिया लिख लिया, ठीक है। ਹੁਣ एक लाइन लिखो इथे, मैकेनिज्म जिथे ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ एक छोटी सी लाइन ला दियो, ऐसे लाइन लगा के नीचे लिखो एक पॉइंट, इसमें लिखो इन हायर एल्केन्स, इन हायर एल्केन्स even monohalogenation, even monohalogenation gives a mixture of all possible isomeric haloalkanes, mixture of all possible isomeric haloalkanes। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? लेट्स, अच्छा ये बताओ, अब मैं तुमको बोलूं कि मुझे सिर्फ मोनो हेलोजिनेशन करानी है, अब क्या प्रोडक्ट लिखोगे? CH3Cl plus HCl। हाँ, और तो कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही टाइप का बन सकता है ना? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मीथेन के चारों हाइड्रोजन इक्वलेंट थे, चारों में से मैं किसी को भी सब्स्टिट्यूट कराऊं दूं, यही प्रोडक्ट बनेगा। इतनी बात तो समझ आ गई होगी, है ना? ये अब ये बोल रहे हैं हायर एल्केन ले तो क्या होगा? हायर एल्केन का मतलब जैसे मान लो मैं प्रोपेन ले लेती हूँ, ठीक है, अब इसकी मुझे हेलोजिनेशन करानी है, बट मैंने बोल दिया कि मोनो हेलोजिनेशन करानी है। मोनो का मतलब ये है कि मैंने एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस कराना है। नाउ इफ इवन आई रिप्लेस ओनली वन हाइड्रोजन, तब भी मुझे एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। क्यों? सपोज इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस वन, तो मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस हाइड्रोजन, व्हाट विल आई गेट? नाउ यू कैन आस्क कि मैम ये वाला सब्स्टिट्यूट कराओ, तो पहले वाला ही मिलेगा। ये बात समझ गए? ये कहानी समझ गए? ये दोनों तो सेम ही है, तो ये तो आप काट ही दिन्ने हैं। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ लाइन पढ़ो, मैं क्या लिखाया सी ਤੁਹਾਨੂੰ? मैंने लिखाया था इन हायर एल्केन्स इवन मोनो हेलोजिनेशन विल गिव यू अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। अब तुमको एक प्रोडक्ट तो मिला नहीं, तुमको दो मिले हैं। पहले वाले का क्या नाम है अक्षित? मैम क्लोरो प्रोपेन। हाँ, 1 क्लोरोप्रोपेन, बिल्कुल ठीक है। दूसरे का जशन 2 क्लोरोप्रोपेन। नाम डिफरेंट है, ना मतलब है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। तो इससे ये पता चला कि बड़ी एल्केन होगी तो उसमें सिंगल हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट भी हमें एक से ज्यादा मिलेंगे, और ये 55% बनता है, ये 45% बनता है। इतनी बात समझ में आ गई मेरी, क्या बोला है मैंने? तो इसको लिख लो प्लीज अब, फिर मैं अगली बात बताती हूँ। 1 घंटे का लेक्चर है, जब पढ़ने बैठोगे ना खुद आराम से आधे घंटे में कर लोगे, बट ये डेली का डेली करोगे तो इकट्ठा कर लोगे, फिर बहुत टाइम लगेगा, याद भी नहीं होगा, बर्डन बढ़ जाएगा। ऐसी चीज है ऑर्गेनिक। जशन देखो, तुम पूछ रहे थे जब पढ़ने बैठोगे जो रिएक्शन देखो हम लिख रहे हैं, वो तुम पढ़ के एक बार खुद से लिखना, बस याद हो गया। अब मैं नई मीटिंग कर रही हूँ, लिख लिया क्या? लिख ले। 20%। मैं दस दिया, मतलब जिन्ना प्रोडक्ट है ਉਹਦੇ ਚੋਂ 50
फ्लैश वीडियो ऑन कर लो। तो मैं सिंपली ये बता रही हूँ कि 1 क्लोरोप्रोपेन जो बना वो 45% बना और 2 क्लोरोप्रोपेन 55% बना। समझ गए? ये दिया होता है। क्यों ज्यादा बनता है वो उसका रीजन मैं भी बताती हूँ। ये तो पता लग गया ना, जैसे होता है ना एक मेजर प्रोडक्ट बनता है एक माइनर बनता है, इसमें मेजर माइनर नहीं है, थोड़ा सा फर्क है बट ज्यादा ये बनेगा। ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है उसका, उसके भी रीजंस होते हैं, उसका हमको थोड़ा आइडिया लेना है कि उसका रीजन क्या है। देखो पहले बात समझ में आ गई क्या बोला है मैंने? 45-55 का मतलब पता लग गया है ना। अब कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा वो कई चीजों पे डिपेंड करता है, मैं लिखाऊंगी पहले सुन लो। जैसे देखो ये जो हाइड्रोजन्स है, ये 6 हाइड्रोजन जिन पे मैंने मार्क किया ये प्राइमरी है, इतना समझते हो? प्राइमरी हाइड्रोजन कौन से होते हैं? जो प्राइमरी कार्बन के साथ लगे होते हैं, ये प्राइमरी हाइड्रोजन हैं। और ये वाले हाइड्रोजन कैसे हैं? सेकेंडरी। वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। हाँ, सेकेंडरी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट क्यों होंगे? क्योंकि वो सेकेंडरी रेडिकल बनाएंगे। सेकेंडरी रेडिकल तुमको पता है कि ज्यादा स्टेबल है तो वो जल्दी बन जाता है। इसीलिए हाइड्रोजन कौन सी नेचर का है, क्या वो टर्शरी है, क्या वो सेकेंडरी है, क्या वो प्राइमरी है, कौन सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कराना है उस पे अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। समझ गए? ठीक है, कौन सी नेचर का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कराना है, एक तो इस पे डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है कि हैलोजन कौन सी यूज कर रहे हो। जैसे क्लोरीन यूज कर रहे हो तो क्लोरीन की सिलेक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है। सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि क्लोरीन जो है वो टर्शरी हाइड्रोजन के लिए प्राइमरी हाइड्रोजन से 5 गुना ज्यादा रिएक्टिव होती है। ये रेशियो है, टर्श सेकेंडरी प्राइमरी से 3.8 टाइम्स रिएक्टिव होती है फॉर क्लोरीन। ब्रोमीन के लिए ये बन जाता है 1682:1, मतलब ब्रोमीन होगी तो टर्शरी हाइड्रोजन 1600 टाइम्स रिएक्टिव होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी होगी 82 टाइम्स रिएक्टिव। क्लियर है? तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो कौन सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कराना है, कौन सा हैलोजन यूज कर रहे हो। प्लीज राइट दिस लाइन। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मैं डिक्टेट करा रही हूँ, लिख लेना। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, amount of product formed will depend on, amount of product formed will depend on a part, type of hydrogen being substituted, type of hydrogen being substituted, that is, उसके बाद ये लिख लेना टर्शरी मोर एक्टिव देन सेकेंडरी, मोर एक्टिव देन प्राइमरी। दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, पहली टाइप ऑफ हाइड्रोजन बीइंग सब्स्टिट्यूटेड, दूसरा नेचर ऑफ हैलोजन, नेचर ऑफ हैलोजन। नेचर ऑफ हैलोजन डाल के ये दोनों चीजें लिख लेना। तुम देख रहे हो ब्रोमीन ज्यादा सिलेक्टिविटी दिखा रही है, ब्रोमीन में ज्यादा फर्क है। अभी इनके रीजंस बहुत सारे होते हैं, उनमें जाने की जरूरत नहीं है, एनर्जी रीजंस होते हैं बेसिकली। आयोडीन का ज्यादा होगा ब्रोमीन से। आयोडीन का बताती हूँ, उसका दूसरा केस है, पहले बस इतने ही दो ही हैं हमारे सिलेबस में। आयोडीन में रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, लिख लिया ये। अब आयोडीन और फ्लोरीन की कहानी देख लेते हैं। जैसे जैसे उसने पूछा निखिलेश ने, आयोडीन में क्या होता है, अगली लाइन में लिखो, फॉर आयोडीन रिएक्शन इज रिवर्सिबल, फॉर आयोडीन रिएक्शन इज रिवर्सिबल। मतलब ये देखो, अब इसमें पंगा क्या पड़ जाता है, नो डाउट आयोडोनेशन हो तो जाएगी बट ये रिवर्सिबल है, वापस रिएक्टेंट बना देगी। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस को आगे लेके जाने का कोई तरीका होता है? तरीका ये होता है कि उनमें से एक प्रोडक्ट हटा लिया जाए। तो इसमें हम क्या करते हैं, HI को हटा के बाहर कर देते हैं। HI का हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक वी हैव टेकन आयोडिक एसिड।
आयोडिक एसिड क्या करेगा, HI को रिएक्शन से बाहर कर देगा, रिएक्शन से बाहर करेंगे तो ये रिएक्शन अपने आप आगे भागता है। फिर आर यू गेटिंग क्या बोल रही हूँ मैं? समझ में आ गया ना? और रिएक्शन को रिवर्सिबल से मैंने इरिवर्सिबल बनाना है, तो मुझे किसी एक प्रोडक्ट को हटाना पड़ता है, ली जेटले प्रिंसिपल ये बोलता है। तो आयोडोनेशन की ये कहानी है। रिएक्शन लिख लिया दोनों, समझ में आ गए? अब बची फ्लोरीन। फ्लोरीन में एक पॉइंट है, वो क्या पॉइंट है? डायरेक्ट फ्लोरिनेशन होता है ना जो बेटा, वो एक्सप्लोजिव होता है, क्योंकि फ्लोरीन काफी रिएक्टिव होता है। डायरेक्ट का मतलब जैसे हमने आयोडीन डायरेक्ट डाल दी, पीछे हमने क्लोरीन ब्रोमीन डायरेक्ट डाल दी थी। अब दिक्कत क्या है, मान लो मुझे ये चाहिए, पहले लिख लो चलो फिर समझाती हूँ। चलो अब देखो, इधर जशन हो गया बेटा तेरा, तेरी मैंने शक्ल नहीं दिख रही, बाकी तो पता लग जाता। देखो हम मान लो ये चाहिए, ये क्या है? वैसे तो ये फ्लोरोमीथेन है, जनरली मैं बोलूँ मुझे तो फ्लोरोएल्केन चाहिए, तो हम डायरेक्ट तो करा नहीं सकते, है ना, क्योंकि एक्सप्लोजिव है। तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। वो जो रिएक्शन है ना, वो नेमिंग रिएक्शन है। तुम जानते हो नेमिंग रिएक्शन क्या होता है? नाम होता है जिनका, और क्या होते हैं? पर्टिकुलर नाम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये बहुत आते हैं पेपर में। स्वार्ट्स रिएक्शन से हम इनडायरेक्टली फ्लोरोएल्केन या कह लो एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं। कैसे देखो, जैसे मान लो ब्रोमोमीथेन है, इफ आई रिएक्ट इट विद इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड है मान लो, मैं डायरेक्ट फ्लोरीन नहीं पानी क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरा रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो जाता है, तो आप ब्रोमोमीथेन का बनाना आसान है, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन तो कर सकते हैं, बट डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते। तो ब्रोमो एल्केन लेके हम उसमें कोई इनऑर्गेनिक फ्लोराइड डाल देंगे, तो ये एक्सचेंज कर लेता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो मुझे ये चाहिए था, बट इसको मैं, वैसे हम चाहते ऐसे कर नहीं सकते ऐसे, क्यों? ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव है। तो हमने क्या किया, हमने ब्रोमीन पा दी, ब्रोमीन के साथ कर लेता है, ब्रोमीन पाके हमने ब्रोमोमीथेन बना लिया। चाहिए मुझे फ्लोरोइथेन, तो उसको मैं AgF के साथ रिएक्ट करा दूंगी। क्लियर? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। पर्टिकुलरली ये नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे, हम बहुत से यूज कर सकते हैं। जैसे पहले ले ये लिखो, फिर लिखवाती हूँ। लिख लिया? Yes. लिखो एक लाइन पे। alkyl fluorides can be prepared, alkyl fluorides can be prepared indirectly, alkyl fluorides can be prepared indirectly by treating chloro or bromoalkanes, by treating chloro or bromoalkanes with inorganic fluorides। इनऑर्गेनिक इकट्ठा वर्ड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ਹੁੰਦੀ है जिदा, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स लाइक सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरिस फ्लोराइड, Hg2F2, मर्क्यूरस फ्लोराइड बोलते हैं इसके, आर्सेनिक फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, etc. इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स लाइक सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, ऐसे हम इनऑर्गेनिक ले सकते हैं। उसका एग्जाम्पल ये है। अब एक और देती हूँ, तुम लोग बताना उसका प्रोडक्ट। क्या बनेगा? FCH2HCl2। एफ आ जाएगा ना, पूरे दो ला दो, बैलेंस करनी है, पूरे आ गया तो 2,
ਤੇ F ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 Cl ਆ ਗਏ, ਖਤਮ। ਮਰਕਿਊਰਸ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਮਰਕਿਊਰਸ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਫਲੋਰੀਨ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਇਹਨੇ Cl ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ। This is also one of the examples of Schwarz reaction। तो नाम प्लीज याद कर लेना, मोटा मोटा इसको अंडरलाइन कर लो, कोई रेड काला नीला पेन से, कलर्ड पेन से, ताकि याद रहे। तो नेमिंग रिएक्शन भी विच विच आएंगे। नंबर लेने ये टॉपिक चो आसान ने, ये नाल नाल पढ़ोगे फिर। एक बार इंटरेस्ट हो जाए ना, इंटरेस्टिंग भी काफी है, ऐसा नहीं है कि हाँ जी मुश्किल है। हो गया। अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बस खत्म होने वाले हैं हमारे, हमने मेन तो चीज कर ली है। अल्कोहल से बना लिया, अल्कोहल के 3 पार्ट थे, सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन था जिसके हमारे 4 पार्ट थे। याद हुए कौन कौन से हाइड्रोकार्बन से क्या क्या पढ़ा, एक बार सम अप करें तो। हाइड्रोकार्बन हाँ, एल्कीन एल्काइन में HX पाया, एल्कीन में ब्रोमीन पाई थी। फिर आज करें हमने एलिलिक हैलोजिनेशन करी है और हमने एल्केन से बनाया। ठीक है, अब छोटे छोटे 2 पार्ट बचे हैं, मतलब थर्ड पार्ट भी नेमिंग रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फटाफट लिख लो क्या लिखे, बड़ा ये आता है पेपर में, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। साइंटिस्ट का नाम ते है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। स्वार्ट्स रिएक्शन ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक सिमिलैरिटी है, दोनों में हेलोजन एक्सचेंज होता है। और ये होता क्या है, आइडो एल्केन बनाने के काम आता है। हमको RI चाहिए, तो क्लोरीन हमने आयोडीन से रिप्लेस करा दिया, तो हम इसमें क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन यूज़ करके सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं। एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है। समझ में आया रिएक्शन? सिंपल है, कुछ है नहीं। आइडो एल्केन बन दिया, और जो साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं ये बाहर निकल जाते हैं रिएक्शन से, क्योंकि ये एसीटोन में सॉल्युबल नहीं होते, तो रिएक्शन से बाहर निकल जाते हैं, तो रिएक्शन और तेजी से आगे जाता है। इसमें एक लाइन लिखेंगे। समझ तो आ गया? पहले ये बताओ, क्या दोबारा बताऊं? देखो रिएक्शन का नाम क्या है, बोलो। फिंकल-स्टीन रिएक्शन। होता क्या है, इसमें आइडो एल्केन बनाते हैं। आइडो एल्केन कोई बोले तो क्या तुम्हारे दिमाग में आएगा? RI। ये बनाना है, बट ये बना कैसे रहे हैं यहाँ पे, हेलोजन एक्सचेंज से, क्योंकि इसको भी बनाना मुश्किल है ना। पीछे देखा था रिएक्शन रिवर्सिबल था, तो क्लोरो और ब्रोमो वाले को बनाना सबसे आसान रहता है। तो इसको हम सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा के एसीटोन की प्रेजेंस में हेलोजन एक्सचेंज हो जाती है। और ये जो साइड प्रोडक्ट बने हैं ये एसीटोन में घुलते नहीं है, कम सॉल्युबल होते हैं। तो जो चीज कम सॉल्युबल है वो बाहर आ जाएगी रिएक्शन से, पीपीटी टाइप हो जाएगा, इसलिए रिएक्शन और तेजी से आगे जाता है, ये प्रोडक्ट और ज्यादा मिलेंगे। समझिए? अब एक लाइन लिखो, दिस रिएक्शन, दिस मतलब फिंकल-स्टीन रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर, फिंकल-स्टीन रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर आइडोएल्केन्स, या अल्काइल आयोडाइड भी बोल देंगे, कॉमन लैंग्वेज बोलनी होए, आइडोएल्केन्स या अल्काइल आयोडाइड्स। अगली लाइन लिखो, NaCl and NaBr, NaCl and NaBr are, टेक्निकल वर्ड है स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब लेस सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, लेस सॉल्युबल इन एसीटोन, sparingly soluble in acetone, so they come out, so they come out of the reaction mixture
leading the reaction forward. काफी इंपॉर्टेंट है फिंकलस्टीन। 3 मैथड हो गए, एक लास्ट बचे 2 मिनट लगेंगे बस वो करके फिर ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ प्रैक्टिस करांगे क्वेश्चंस ਦੀ। बस मुझे वो करा लेने दो, 2 मिनट लगेंगे इसमें। चलो आगे, लिख लिया? बस 2 मिनट दो प्लीज। देखिए लास्ट मेथड है फ्रॉम, चार्ट बना के याद कर लियो जो पढ़न बैठोगे। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये क्या होता है देखते हैं। फैटी एसिड क्या, एक मिनट होल्ड करो। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है? फैटी एसिड देखो क्या होते हैं, जैसे ये है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वैसे ये, तो जो जिनमें आर बड़ा होता है हम उनको फैटी एसिड्स बोल देते हैं। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का मतलब है एच हटा के सिल्वर लगाया हुआ, समझ गए? ये था ना RCOH, इसमें एच को, एच की जगह सिल्वर सॉल्ट हो उसका, तो उसको हम बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसको यदि हम ब्रोमीन के साथ ट्रीट कराएं, किसके साथ ट्रीट कराएं? ब्रोमीन के साथ, तो पता है ये क्या बनता है? RBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। क्या ये हेलो एल्केन है? ब्रोमो एल्केन बन गया कि नहीं बना? दोबारा देखो, एक बार दोबारा लिखती हूँ। ये चीज थी, हमको नहीं पता कि कैसे करना है ये मतलब कैसे करने का मेरा मतलब है कि उसका ऑलरेडी हमको एज अ रिएक्टेंट ही उसका सिल्वर सॉल्ट लेना। एक्चुअली जो होता है ना, ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये H+ है, तो सिल्वर के साथ उसको रिप्लेस करके सिल्वर सॉल्ट हमने बनाया हुआ है, उसको हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो वो RBr बना देता है, बाकी प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट निकल जाते हैं। ये जो रिएक्शन है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होता है, एंड इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं बोरोडाइन हंस डाइकर रिएक्शन। क्या नाम है? बोरोडाइन हंस डाइकर रिएक्शन। समझ आई बात? क्या बोला है मैंने? अरे हाँ ना करो, दोबारा समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल लेके समझानी है। आयदा नाम की होएगा, आ देखो ये हैगा बेटा सिल्वर प्रोपेनोएट, किन्ने कार्बन है? 3 है ना, तो सिल्वर प्रोपेनोएट है, इन्हों ਆਪਾਂ ब्रोमीन ਨਾਲ रिएक्ट कराया, ठीक है, तो की बनेगा CH3CH2Br, इथों कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, Br2 एक BrAg ਨਾਲ लग गया, ਇਹਦਾ ਕੀ नाम है? ब्रोमो इथेन बन गया। बस जर्नल है लिखता, मैं एग्जाम्पल है होगी, समझ गया? रिएक्शन का नाम क्या है? ब्रोमोडाइन बोरोडाइन हंस डाइकर रिएक्शन, साइंटिस्ट ਦੇ नाम है ना, उथों बने हुए ने, बोरोडाइन हंस डाइकर रिएक्शन कहते हैं। ब्रोमीन ਨਾਲ ही करना है ये, ते बाकी हैलोजन ਨਾਲ मैं दस दियां की हुंदा। मैम CCl4 क्यों? बेटा वो सॉल्वेंट का काम करता होता है, जैसे पीछे एसीटोन डाला था ना, जैसे कई रिएक्शन तो वाटर की प्रेजेंस में होते हैं, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट काम करता है, मतलब कोई मीडियम चाहिए ठीक है। जिसमें रिएक्शन होगा। हर रिएक्शन एक्वस मीडियम में नहीं होता। अक्षित भाग गया 2 मिनट में ही है, बस बजने चाहिए 8 है, लेट जितनी मर्जी कर लो।
देख निकलेश तो कितना बढ़िया पढ़ता है, जब अच्छे से पढ़ता है इतनी खुशी होती है ना मुझे। चलो एक लाइन लिख लो, क्लोरीन के साथ इस रिएक्शन की जो यील्ड होती है ना वो कम आती है। कुछ भी नहीं है, बस ब्रोमीन के साथ सबसे बढ़िया जाता है ये। क्लोरीन के साथ करोगे तो हो तो जाएगा, बस उसकी यील्ड कम आती है। क्लोरीन वैसे ही नहीं हम डालते डायरेक्ट, आयोडीन में भी एक पंगा हो जाता है, क्या होता है देखते हैं। मान लो इसी को मैंने आयोडीन के साथ कराया होता, इसमें हम इनडायरेक्ट वे से फ्लोरीन तो हो सकता है। तो फिर सबसे इजी वही रहता है, स्वाट से ही बना लेते हैं। पहले ये लिख लो, फिर मैं समझाती हूँ ये क्या बना आयोडीन के साथ। जब लिख लोगे बता देना। आयोडीन के साथ भी हम इसको करते नहीं, क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हम तो आर एक्स बनाना चाहते थे, आर एक्स तो बना नहीं है, तो आयोडीन के लिए ये करते नहीं है। वैसे मैं बता देती हूँ कि आयोडीन लेंगे तो क्या हो रहा है। अब देखो आयोडीन ले रहे हो तो तुम्हारे पास ये फंक्शनल ग्रुप शायद सुना हो, एस्टर्स बन जाते हैं। क्या ये एस्टर है? सुना एस्टर, आर सी ओ आर डैश। एक्चुअली अब बोलोगे आप एस्टर क्यों बना है, हर एक रिएक्शन का बेटा अपना मैकेनिज्म होता है, जैसे पीछे रिएक्शंस के तो मैकेनिज्म पढ़ाए हैं, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं कर सकते, कहीं एज सच याद भी करने पड़ते हैं। ठीक है, होते हैं बट हमारे स्कोप में नहीं है, ऐसे फिर बहुत ज्यादा इलेबोरेटिव हो जाती है स्टडी। क्या हुआ है इसमें देखो, CH3CH2 दो सी ना था, दोनों ही ग्रुप इत्थे लग गए। ठीक है, CO एक ਤਾਂ एस्टर बन गया, दूजा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿਲਵਰ ਆਈ ਲੈ ਕੇ AgI ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਚਾਹੀਦੇ ਕੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ RI, ਬਟ ਬਣਿਆ ਕੀ, ਬਣੇ ਐਸਟਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ RI ਬਣਾਉਣ ਲਈ। RI ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ फिंकलस्टीन। समझ में आ गई मेरी बात तुमको? यस। चलो लिख लो, इसी के साथ तुम्हारा एक बड़ा वाला टॉपिक खत्म हो गया, हेलो एल्केन बनाने कैसे हैं। कितना पढ़ा हम ये चैप्टर? हम्म, कितना पढ़ा हम ये चैप्टर? बड़ा पढ़ा है, और चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, इतना छोटा नहीं है। अभी हेलो एरीन पढ़ने हैं, फिर दोनों केमिकल इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। +1 में एक्चुअली कराते नहीं ना ऑर्गेनिक, इसीलिए कोई बात नहीं, हो जाएगी, अभी बहुत टाइम, आराम से करते रहो बस। आगे पीछे सोचो मत, फिर टेंशन बढ़ेगी, बस जितना डेली पढ़ा रही हूँ पढ़ते जाओ, खत्म कहानी। मैम रिवीजन कराओगे मुझसे, कब शुरू करना है? रिवीजन अभी जो तुम्हारे पेपर है उसमें तो सॉलिड और सोल्यूशन ही आना है इस टर्म में, तो सितंबर में तो बाकी तो यही आना है जो पढ़ा रही हूँ। क्या कुछ और है सिलेबस? दिया नहीं होता सिलेबस। मुझे बता देना फिर। नवंबर दिसंबर में पर तो सर भी कह रहे थे भी मैं नवंबर से अक्टूबर में करा दूंगा शुरू रिवीजन, तो इसलिए पूछ रहा था मैं भी आप कब करोगी। हाँ एक तो थोड़े बहुत क्वेश्चन करा देना मैं ऑब्जेक्टिव वगैरह के थोड़े बहुत और। हाँ हाँ, थोड़ा कर लेना, हम नवंबर में ये चैप्टर्स आने हैं ना आपको, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, मैंने तो सारा सिलेबस करा देना आपको नवंबर तक। ऐसे करेंगे या तो जो देखो, अब जो नवंबर वाली टर्म में आपका सिलेबस आना है, पहले अब मैं वो खत्म करा रही हूँ। ठीक है, उसमें क्या क्या आना है, एक तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर आने हैं, एक ऑर्गेनिक के आपको ये वाला आना है और इससे अगला आना है, ये 4 हो जाएंगे। फिर छोटे मोटे 2-3 छुटपुट से चैप्टर और हैं, फिर उसकी रिवीजन करा के फिर बाकी का सिलेबस बाद में कर लेंगे सेकंड टर्म वाला, ऐसा हुआ तो। ठीक है, वो टेंशन मत लो ना, जैसे ही सिलेबस आपका आता है स्कूल का, मैं आप रिवीजन करा दूंगी, चाहे आधा घंटा और पढ़ाना पड़े, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके बेटा, गुड ठीक है, नाइट, थैंक यू। थैंक यू मैम। बाय।